बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। जमीयत उलमाए इस्लाम के शाहीनों, परवानों, मस्तानों, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आज आपने लाहौर का जो ट्रैफिक का निज़ाम था उसका भी रुख मोड़ के रख दिया है। नौजवान और मुखलिस लोग जब इकट्ठे होते हैं तो दरियाओं के रुख भी मोड़ देते हैं। हम इस वक्त जामिया अशरफिया के साए में खड़े हैं। जामिया अशरफिया भी वो इदारा है जिसने उलमाए हक की सरपरस्ती की है। मेरे वालिद माजिद मौलाना मंजूर अहमद चिनियोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पहला जनाजा 27 जून 2004 को वो भी इसी जामिया अशरफिया के ग्राउंडों और उनकी इमारतों की छतों पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई थी। आज उसी के करीब आपने जमीयत उलमाए इस्लाम के परचम तले खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, एहतमाम किया। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हजरात मोहतरम, ये जिंदा दिलाने लाहौर की ही बस्ती है कि 1953 में इमाम शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक पर जब बैत हुई थी खत्मे नबूवत की जंग जीतने के लिए, तो वो भी जमीयत उलमाए इस्लाम के सरपरस्त आला शेखुत तफसीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मरकज हक शेरा वाला दरवाजा में ही वो बैत हुई थी। उलमा की सरपरस्ती है। वो 1953 की तहरीक हो, 1974 की तहरीक हो या 1984 की तहरीक हो, जितनी तहरीकें चली अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम के कायदीन और उनके सरपरस्तों ने उसकी क़ियादत की, सरपरस्ती की। हजरात मोहतरम, तकरीरें बहुत हो चुकी। इस वक्त चंद मुतालबे हैं जो मैं अपनी नौजवान नस्ल के दिमागों में बिठाना चाहता हूं। जहां कहीं बात हो, कादियानी वैसे तो अपने आप को पाकिस्तान का मुखलिस और बेजरर शहरी कहते हैं, लेकिन कादियानियों का माटो ये है कि वो जिस मुल्क में जाएंगे अपने आप को उस मुल्क का वफादार कहेंगे। चुनाचे टीवी के ऊपर एक मुनाजरा हुआ अल जज़ायर और इसराइल के दरमियान, तो इसराइल में कादियानियों का जो सरबराह है मोहम्मद शरीफ औदा, उससे पूछा गया कि तुम जो मुसलमानान फलस्तीन हैं उनको हक पर समझते हो या इसराइली क़ियादत को? तो उसने कहा कि हमारा तो उसूल है कि हम जिस मुल्क में हों हम उस मुल्क के वफादार होते हैं।
चुनाचे उन्होंने कहा कि इस वक्त इस्राइल जो मुसलमानों को मार रहा है, हम अपनी हुकूमत इस्राइल के साथ खड़े। कादियानी हमेशा उसने इस्लाम से बगावत की है, इस्लाम के निजाम से बगावत की है। कादियानी जब आपने सुना कि 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली पाकिस्तान ने उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था, कादियानियों ने आज तक उस करारदाद को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह तय किया कि कादियानी शनाख्ती कार्ड के फार्म में, वोटर लिस्टों में अपने आप को बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत अपना इंदराज करवाएं। कादियानियों ने इस हुक्म को तस्लीम नहीं किया। इसलिए अगर पाकिस्तान में बागी की सजा सजाए मौत है तो मैं कहूंगा 7 सितंबर 1974 से लेकर आज 27 अगस्त 2022 तक कादियानी हर रोज आईने पाकिस्तान से बगावत कर रहा है। इसलिए अगर आईने पाकिस्तान से बगावत करने वाले लोगों की सजा मौत हो सकती है, तो सबसे बड़े गद्दार वो इस मुल्क के वो कादियानी हैं, उनको गद्दारों की सजा मिलनी चाहिए। नंबर 2, कादियानी अकीदे के मुताबिक जिहाद हराम है। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है, छोड़ दो दोस्तों जंग का ख्याल, दुश्मन है खुदा का जो करता है जंगो जिदाल। कादियानियों के नजदीक जिहाद करना, लड़ाई करना काफिर के साथ, ये उनके नजदीक खुदा की दुश्मनी मूल लेना है। जबकि पाकिस्तान की अजीम शान फौज, मैं अभी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। अभी गालबन कतर में कुछ गेमें हो रही थी, को 72 मुल्कों की फौजों को बुलाया गया कि उनकी सिक्योरिटी का एहतमाम किया जाए। सब ने अपने अपने प्लान पेश किए, मगर 72 मुल्कों की फौजों के मुकाबले में हमारे कतर बिरादर मुल्क ने पाकिस्तान की फौज पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि हम इनसे अपनी सिक्योरिटी का काम लेंगे। तो हमारी फौज, उसका माटो ही ईमान, तकवा और जिहाद है। जबकि कादियानी जिहाद को हराम समझते हैं और हमारी फौज का माटो, सबसे इम्तियाजी निशान, वो कुफर के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ जिहाद लड़ना है। जब इनके नजदीक जिहाद करना हराम है, तो आप ईमानदारी से बताओ कि फिर पाकिस्तान की फौज में कादियानियों को भर्ती करना चाहिए? बोलो, जो कहते हैं नहीं करना चाहिए वो हाथ खड़े करके ऐलान करें कि पाकिस्तान की फौज हो या दीगर हसास इदारे हो, किसी इदारे में कादियानी की भर्ती नहीं होनी चाहिए। और हजरात मोहतरम, कादियानी जमात जो है खुसूसन चनाब नगर की, वो कादियानियों के मुसलमान होने में, चूंकि अब कादियानी वो देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि उनके अंदर इतना गंद है कि उनके जो बड़े कायदीन हैं उनके अंदर फूट पड़ चुकी है। कादियानी मुसलमान होना चाहते हैं, लेकिन वहां का जो जालमाना निजाम है,
सिर्फ जालमाना निजाम नहीं, कादियानी चनाब नगर में इसराइल की तर्ज पर मिर्जाइल नाम की हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो उनका जो आमराना और जाबराना निजाम है, उसकी एक शक्ल ये है कि जब कोई कादियानी वहां जमीन खरीदता है तो उसकी रजिस्ट्री तो करनी है हुकूमत ने, लेकिन वहां पर रजिस्ट्री वो कादियानी जमात करती है। और एक बड़ी शर्त उसमें ये लगाई जाती है कि कोई कादियानी अगर हिजरत करना चाहे, मुल्क छोड़ना चाहे, किसी और शहर जाना चाहे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दुकान, अपना मकान फरोख्त नहीं कर सकता। ये ऐसी जालमाना शर्त है कि जब वो कोई कादियानी इनके कुफर को बातिल समझकर, जुल्म समझकर वो इनको छोड़ना चाहता है, तो जाहिर बात है कि इंसान के लिए सबसे कीमती उसका मता, उसकी जिंदगी की पूंजी, उसकी दुकान और मकान होता है। उस लालच में जब वो बेच नहीं सकता, किसी और जगह वो जा नहीं सकता, तो मजबूरन उन्हीं के नरखे के अंदर रहता है। लिहाजा हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं होने चाहिए। अगर पूरे मुल्क का निज़ाम है कि जो बंदा प्रॉपर्टी जमीन खरीदता है उसको जुमला हुकूक दिए जाते हैं, चाहे तो वो मकान दुकान अपने पास रखे और चाहे जरूरत पड़े तो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को बेच सके। वहां चनाब नगर के मकीनों को भी ये इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आपको खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अगर हुकूमत को ये बात समझ आ जाए और वहां के लोगों को चाहे वो कादियानी हो, उनको मालकाना हुकूक दे दिए जाएं, तो आधे से ज्यादा कादियानी मुसलमान हो जाएंगे। और हज़रात मोहतरम, आखिरी मुतालबा, कादियानी यहाँ पाकिस्तान से जाते हैं और सऊदी अरब में घुस जाते हैं। बहुत सारे मुल्कों में उनके दाखिले बंद हैं, मगर वो धोखा देकर वो पासपोर्ट में अपने नाम की वजाहत नहीं करते, शनाख्ती कार्ड में अपने मजहब की वजाहत नहीं करते। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि जिस तरीके से पासपोर्ट में चलो हल्का सा सही कादियानियों के कुफर का एक खाना मौजूद है, शनाख्ती कार्ड के जो फार्म बनते हैं उनके अंदर खत्म नबूवत का हलफनामा मौजूद है। तो मैं आज के इस जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िद होने वाली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से ये भी मुतालबा करता हूँ कि शनाख्ती कार्ड के फार्मों के मुताबिक तैयार होने वाले शनाख्ती कार्ड के अंदर भी मजहब के खाने का इंदराज किया जाए। इंशाअल्लाह अगर ये खाना बन गया और एक एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर मुस्लिम और गैर मुस्लिम की वजाहत कर दी गई, तो कादियानी इंशाअल्लाह अपनी मौत खुद मर जाएंगे। मैं जमीयत के यहाँ के नाज़मीन और खुसूसन हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब जिन्होंने मुझे फ़ोन पर दावत दी, मैं उनको और पूरी जमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए खत्म नबूवत वाक़अतन ये हमारे ईमान का हिस्सा, बल्कि मैं कहूँ ऐन ईमान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के बगैर हमारे पास कुछ नहीं है। दुनिया में भी कामयाबी हासिल करनी है तो खत्म नबूवत के साए तले आ जाओ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन थाम लो। दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें इसी मिशन के ऊपर पक्का